हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा एक बार पूरा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग मेरे वीडियो पे जो लगातार बने हैं, कंटिन्यू इस वीडियो को इन हमारे YouTube पे काम को देख रहे हैं, वीडियोज को उन्हें मैं बता दूं कि मैं आज आप सबके सामने पुनः हाजिर हूं एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर आज मैं आपको 29 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह क्या रहा है, और वो भी मैं संधारित्र के आंकिक प्रश्न की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? संधारित्र के आंकिक प्रश्न की बात कर रहा हूं। 29 नंबर आपसे क्या कह रहा है, मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन, समझने का प्रयास। लिखा है, दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैराड से लेकर 500 पिकोफैराड तक बदली जा सकती है। इनको संयोजित करके मतलब जोड़ करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। तो जो दिया है या जो हल करेंगे हम लोग, उस पर यह दिया गया है, परिवर्ती संधारित्र की परिवर्ती धारिता दी गई है। कितनी है से कितनी तक है? 10 पिको फैरेड से लेके 500 पिको फैरेड तक। और आपको पता है न्यूनतम कम से कम जो धारिता है, कम से कम धारिता है वो आपकी 10 पिको फैरेड है, और अधिक से अधिक जो है, अधिक से अधिक धारिता जो है वो है 500 पिको फैरेड। आपको दिख रही होगी, कम से कम इतना ले सकते हैं और अधिक से अधिक इतना ले सकते हैं। बदलने का मतलब यह है कि उसे आप 10 से 20 भी हो जा रहा है, 20 से 30 भी हो जा रहा है, 30 से 100 भी हो सकता है, 100 से 200 भी हो सकता है। मतलब 500 तक कोई भी संधारित्र आप कोई भी संधारित्र ले सकते हैं जिसकी धारिता 500 तक के बीच में हो। तो सबसे कम ये हो सकती है और सबसे अधिक ये हो सकती है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए, कहता आप ये बताइए कि इनको संयोजित करके, दो ही तो है, तो इन दोनों को संयोजित करके, इनको संयोजित करके कम से कम और अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम प्राप्त करने के लिए और अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अब आप समझिए। चाहे तो आप जो C1 और C2 है वो 10 पिको फैरेड ही रख लें, चाहे तो आप C1 जो C2 है वो 500 पिको फैरेड ही रख ले, आपकी इच्छा है। वो दोनों को सेम सेम रख ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे तो आप इसको 20 रखे, इसको 10 रखे, इसको 10 रखे, इसको 20 रखे, आपकी इच्छा है। वो बदल रहे हैं C1 और C2 का मान, चाहे तो दोनों को सेम रख दे। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि संधारित्रों के संयोजन में कम से कम धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है। तो मैं इसको करता हूं, क्वेश्चन जो पूछा उसके अकॉर्डिंग लिखे। कम से कम धारिता, पहली सिचुएशन जो है, पहली स्थिति में कम से कम धारिता प्राप्त करने के लिए कम से कम धारिता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग?
प्राप्त करने के लिए दोनों का कम से कम मान लेकर क्या कर लेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, अब लिखे अतः 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अब इसका कम से कम मान कितना हो सकता है? तो न्यूनतम 10 है, अधिकतम 500 है, तो न्यूनतम मान 10, इसका भी 10, इसका भी। ठीक है, तो थोड़ा सा चेक करूंगा कि आपको नीचे की वैल्यू दिख रही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल साहब, यहां से लिखता हूं 1/c इक्वल टू 10 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगी 2, तो इसका यहां गुणा, इसका यहां गुणा, तो 2c बराबर हो जाएगा 10 का 10 और c बराबर हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5। c बराबर 5 पिको फैरेड। पहला आंसर हुआ, कम से कम ये हो जाएगा। दूसरी स्थिति में निकालूंगा, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करें, कहां लिखें? हाँ इधर लिख देता हूं। दूसरी स्थिति देखो, चेक करते हैं। दूसरी स्थिति चेक करिए, कम से कम लिखे। अब लिखे अधिक से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? कम से कम, यहां लिखे अधिक से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए दोनों संधारित्रों का अधिक से अधिक मान लेकर समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, कुछ ऐसा सब कुछ दिख रहा है। तो दूसरी स्थिति ये हो गई। लिखिए अतः, एक बार C कह चुके हैं तो इसको हम C डैश कह दे रहे हैं। इस बार आपका जो C1 और C2 लेते हैं, ये 500 पिको फैरेड, ये भी 500, C डैश बराबर हो जाएगा 1000 पिको फैरेड। तो ये आंसर हो गए पहले और दूसरे स्थिति के साथियों। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलूंगा, इस क्वेश्चन को इरेज करने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या करें वो सुनते हैं हम लोग, फिर लिखते चलते हैं। चले, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है सुनिए। लिखा है 100 माइक्रोफैराड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। दिया है, सबसे पहले लिख देते हैं, दिया है C1 बराबर 100 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, 400 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। ठीक, अब कहता है कि यदि इनके बीच की दूरी आधी कर दे तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा। यहां से आप लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने से क्या होगा? आधी करने से संधारित्र की धारिता दूनी हो जाएगी।
दूनी हो जाएगी। अर्थात जो अब आपको C2 मिलेगा साथियों, वो यहां 100 था, यहां 200 माइक्रोफैराड मिल गया। ठीक, तो ये बात कुछ इस तरह से हुई कि अगर आप प्लेट, जैसे दो प्लेटें रखी हैं, अगर प्लेटों की दूरी बढ़ाए या घटाएंगे तो संधारित्र की धारिता घटे या बढ़ेगी। मैं आपसे बताऊं कि संधारित्र की जो धारिता होती है C प्रोपोर्शनल 1/D होती है। अगर आप इसे कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगी, तो उसको आप कम कर रहे हैं, मतलब दूरी घटा रहे हैं, तो धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, अब समझिए, तो आपने इसको आधी, जिस अनुपात में इसको आप घटाएंगे उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, तो इसको आधा करें, ये दुगना हो गया। ठीक, जिस अनुपात में उसको बढ़ाए इसी अनुपात में घट गया। चले, अब पहली स्थिति में जो आवेश रहा होगा, आवेश, और जो दूसरी स्थिति में आवेश है वो आपस में बराबर रहा होगा। पहली स्थिति में आवेश बराबर, दूसरी स्थिति में आवेश, आपने इसको आवेश दिया, देने के बाद इसका सारा काम खत्म कर दिया। अब आप प्लेटों को बीच की दूरी को घटा और बढ़ा रहे, तो आवेश संचित है, आवेश कम ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसका आपने संबंध बैटरी से खत्म कर दिया होगा। ठीक, इसका मतलब पहली स्थिति में जो आवेश था दूसरी स्थिति में वही आवेश है, आप दूरी इसको घटाए या बढ़ाए इसका मतलब नहीं है। तो देखें, पहली स्थिति में जो आवेश होगा वो Q है, वो किसके बराबर है, वो C1 और V1 के बराबर हो गया। दूसरी स्थिति में जो आवेश संधारित्र धारिता हो गई वो C2 और V2, C1 का मान 100, V1 का मान 400, C2 का मान 200, V2 का मान नहीं पता, ये निकाल के देना था शायद। तो 1 2 1 2 कट गया, कितना बचा, V2 बराबर बचा, या 2V2 बराबर बचा 400, काटो तो 2 बचा शायद, V2 बराबर बचा आपका 200 वोल्ट। C1 C2 V2 जिसकी वैल्यू चाहिए थी आपको मिल गई है। जहां आपको साथियों समझना है वहां आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए, आपको आंसर मिलेगा, आप परेशान नहीं होइएगा। कुछ बातें समझेंगे तभी पढ़ने में मजा आएगी। अब आपसे क्या कहा है, एक आध क्वेश्चन से मैं और पूछ लिया है, कह रहा है कि इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा ऐसा करने से। ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन, परिवर्तन बराबर U, डेल्टा U कह देते हैं, U2 माइनस U1, या ये कहें कि U1, ये वाला चिन्ह लगा ले, इसका मतलब बड़े वाले से छोटे वाले को हटा देना है। ठीक है, हाफ C1 V1 का स्क्वायर, हाफ C2 V2 का स्क्वायर, डेल्टा U, परिवर्तन कितने का, आगे बटे 2 कॉमन कर ले, C1 का मान रखें 100, V1 का मान रखें 400, 2 बार, C2 का मान रखें 200, V2 का मान रखें 200। शायद आपको वो नंबर दिख रहे होंगे उस साइड के, हाँ बराबर दिख रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो कॉमन दिखे आप कॉमन कर ले पहले, ताकि क्वेश्चन हल करना आसान हो। यहां से 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0, मतलब लगभग यहां से आपके एक लिख के 2 2 2 कुछ इस टाइप से बाहर आ जाएंगे। एक काम और करना आपको, हाँ, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, एक स्टेप लिखूंगा मैं आपको। C1 का मान है
100 माइक्रोफैरड -6। अब लिखेंगे इसका मान 400 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 1/2, इसका मान है C2 का 200 गुणा 10⁻⁻⁶, V2 का मान है 200 का स्क्वायर। अब ठीक है, ठीक, 1/2 कॉमन है, कर लीजिए, ठीक है। 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके मैं बाहर कर देता हूँ, 10⁻⁻6, तो 1 लिख के 2 जीरो बाहर, 1 लिख के 2 जीरो, 10⁻⁻6 कॉमन, अब बचा 400 गुणे 400, अब बचा 2 गुणा 200 गुणा 200, देखते चलिएगा, 1/2 100 10⁻+6, नीचे लेके आ गया हम इसको, 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, 4 जीरो बाहर आएंगे, यहां से भी कॉमन 4 जीरो तो बाहर कर देता हूं, 1 2 3 4, अंदर यहाँ 4 चौक 16 बचा, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 बचा, ठीक। चार चौक 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, चल कोई बात नहीं, जो बचेगा लिखता हूं। देखो ऊपर 6 जीरो दिख रहे होंगे, नीचे 1/2 दिख ही रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, नीचे भी 1 लिख के 6 जीरो है, आपको नंबर बराबर दिख रहे होंगे, और ये 8 आपको बचा, 16 से 8 गया तो 8 बचा, इससे कट गया, 2 चौके 8, 4 बचा, डेल्टा यू का जो मान मिला वो 4 जूल मिल गया। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसी रहा, संचित ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा साथियों। जहां समझ ना आया हो आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको आंसर करने का प्रयास कर दूंगा। इकतीस नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर मैं आपको ले चलूंगा। क्वेश्चन नंबर साथियों आपसे 31 कह रहा है, वो कह रहा है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैराड है, एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड हो जाती है। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए। पहले तो चित्र द्वारा इसको आपको दिखाना है कि कैसे होगा। तो आप सपोज करो ये आपको मैं चित्र द्वारा दिखाता हूं। पहले देखें, सबसे पहले आप ये समझ लें कि 4 4 4, ठीक, इस तरह के 3 नंबर आपके पास है। इन 3 नंबरों को आप जैसे इच्छा हो जोड़े, श्रेणी क्रम में जोड़े, समांतर क्रम में जोड़े, लेकिन तुल्य धारिता जो लास्ट का आंसर आना चाहिए वो 6 आना चाहिए। आप चाहे तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लें, चाहे तीनों को समांतर क्रम में जोड़ लें, चाहे 2 को श्रेणी क्रम में फिर जोड़ के इसको समांतर क्रम में जोड़ें, या इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़कर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ें, वो आपकी इच्छा है। ठीक, जैसे हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़े 8 और ये 4, 8 और 4 को हम हल करें श्रेणी क्रम में, तो इसका एलसीएम 8 हुआ, या फिर क्रॉस मल्टीपल 4 आया, 8 आया, 32 आया, 8 4 12 आया, नीचे 32 आया, 32 ऊपर गया, नीचे 12 आया, काटे 4 9 4 8 32, 4 3 12, 8/3 आया, 6 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए? 6। 4 माइक्रोफैराड है। कैसे करें? या इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ करके, या 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ करके 1 को समांतर क्रम में जोड़े। चलो हम 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, फिर समांतर क्रम में जोड़ते हैं।
1/4 प्लस 1/4, हल करें तो ऊपर 2 नीचे 4, ऊपर 4 नीचे 2, कट गया 2 आया, फिर इसको श्रेणी क्रम में समांतर में जोड़े तो आंसर आ गया। अब 4 जोड़े तो 6 आ जाएगा। ठीक साथियों, कहने का मतलब यह है कि जो सही तरीका बना कुछ इस टाइप से बन रहा है, 1 2, ठीक, और इधर 1। बिंदु ए, बिंदु बी, ये 4 माइक्रोफैरड, ये भी 4 माइक्रोफैरड, ये भी 4 माइक्रोफैरड। ठीक, फिलहाल इसमें कोई ट्रिक नहीं साथियों, ये आपको अपने हिसाब से सोचना है कि कैसे जोड़े, तरीका आपको आना चाहिए कि कब ज्यादा होगी कब कम होगी, कोई ट्रिक नहीं है। आपको विचार करना है कि किन किन को श्रेणी क्रम में जोड़े, किसको समांतर क्रम में जोड़े, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़े, तीनों को समांतर क्रम में जोड़े। ठीक, सोचना आपको है, बाकी इजी है, आप विचार करने लग जाएंगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। औपचित आपको बताना है कि आपने किया कैसे, ध्यान से देखना, जो इसमें हुआ वही मैं कर देता हूं। मेरे पास 1 2 3, आपके पास 3 संधारित्र C1 C2 C3 और तीनों का मान 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, ये दिया था, ये दिया है। ठीक, अब इन में हम लोग मैं करता क्या वो समझना है। मैं C1 व C2 को, C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब मैं C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ूं तो 1/C आपको जो मिलेगा या 1/C डैश जो आपको मिलेगा वो 1/C1 प्लस 1/C2 के बराबर होगा। तो 1/C डैश होगा 1/4 प्लस 1/4। मैंने आपसे यही कहा, मैं अगर 4 का एलसीएम कर लूं तो 1/C डैश जो आपको मिलेगा वो नीचे 4 ऊपर 1 1 2 हो जाएगी, मतलब जुड़ जाएंगे क्योंकि नीचे हर बराबर है। अब इसी को मैं लिखूं इंप्लाइड दैट करके 1/C बराबर, तो एक मिनट ये कर ले, इसका गुणा यहाँ इसका गुणा यहाँ, तो ये मिल जाएगा 2C डैश बराबर 4, काट दे तो C डैश बराबर आपको 2 मिल जाएगी। तो आपको C डैश मिल गई 2। फिर आपने क्या किया, चित्र से आपको दिख रहा होगा जो चित्र में आपने किया है। ठीक, फिलहाल नीचे जगह तो मैं नीचे लिखता चलता, नीचे जगह ना होने की वजह से ऐसा कुछ किया मैंने। अब C डैश व C3 को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं या जोड़ने पर, तो C बराबर आपको मिलेगा C डैश प्लस C3, सब दिख रहा है बराबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। C बराबर C डैश का मान 2 आया, C3 का मान 4 है, इतना माइक्रोफैरड है ये। अब 4 तो 6 माइक्रोफैरड आपको ये मिल गया। आप यही कह रहे थे कि तुल्य धारिता 6 मिल जानी चाहिए आपको। इस तरह मैंने आपको चित्र बना दिया और जो क्वेश्चन कह रहे थे इसका औपचित्य मतलब इस पर विचार भी कीजिए, ऐसा कुछ कह रहा था शायद, कह रहा है कि तथा उनके उत्तर का कारण भी दीजिए, उत्तर का रीजन भी मैंने दे दिया। मैं आपको लिख देता हूं इस प्रकार C1 व C2 को श्रेणी क्रम तथा C1 व C2 की तुल्य धारिता को C3 के साथ समांतर क्रम में जोड़ने पर
तुल्य धारिता 6 प्राप्त हो जाती है आपको। तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड प्राप्त हो जाती है, कुछ इस टाइप से आपको आंसर देखने के लिए मिला साथियों। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। जहां समझ ना आए हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू।